बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अभी हम ब्लॉक 2 के पहल की दूसरी वीडियो बना रहे हैं और रिसर्च वाले टॉपिक से आगे हम स्टार्ट करेंगे। इस पहल वाली वीडियो में हमने पहले वो प्रोफेशनलिज़म पढ़ा, वो थोड़ा बेसिक था, लाइक आपकी जो कॉमन सेंस की चीज़ें थी वो यूटिलाइज़ हो रही थी, आपने उनको देख लिया। उसके बाद एथिक्स वाला पोर्शन आ गया। एथिक्स में जो डिजिटल एथिक्स वाला था, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप एक डिजिटल सिटीज़न बनना चाहते हैं, या बीइंग अ डॉक्टर अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, आई विल से इट अ दुकान, तो अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो किस तरह खोलेंगे, किस तरह ब्रांड डेवलपमेंट करेंगे, ये बहुत मायने सी छोटी सी चीज़ें थी। इसके अलावा और बहुत चीज़ें होती हैं जो अपने जहन में रखनी होती हैं टू डिवेल्प यूर डिजिटल फुटप्रिंट। जो बेसिक चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं रिसर्च पे। अच्छा, ये रिसर्च पढ़ने से पहले, ये टॉपिक पढ़ने से पहले, ये नहीं है कि जी आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में कौन सी रिसर्चें होती हैं। जी, रिसर्चेज ज़्यादातर फिज़िक्स, केमिस्ट्री या इस तरह की फील्ड्स में होती हैं। हाँ, डॉक्टरी में भी होती हैं, बट वो और तरह की होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस रिसर्च से क्या मुराद है, अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, ये लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं। कोई लाहौर में बैठा हुआ है, लाहौर के पोश इलाके में कोई बैठा है, कोई लाहौर की वो दूसरी गली में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। लेकिन आप लोगों के साथ ही कुछ लोग वो भी हैं जो फैसलाबाद में बैठे हुए सुन रहे हैं, जो सरगोदा में बैठे सुन रहे हैं, जो डीजी खान में बैठे सुन रहे हैं, या जो इस तरह के और शहर हैं उनमें बैठे सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप कौन से कुछ एक गली वाले मेडिकल कॉलेज से पढ़ के MBBS कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है या वहाँ पे डॉक्टर बन रहा है, उसका एक्सपोजर और चीज़ों से होगा। एक बंदा जो सरगोदा में बैठा है या डीजी खान में बैठा है, उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा। उनके हॉस्पिटल में जो ऑपरेटर्स होगा, जो प्रैक्टिसेस चलती होंगी, वो डिफरेंट होंगी। अब मैं आपको ये वो चीज़ बताने लगा हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप एक इंटरनेशनल डॉक्टर हैं या अगर आप जो इंटरनेशनली डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वो रिसर्च को या जो अपडेटेड रिसर्च है उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। लाइक इन पाकिस्तान, मैंने इस्लामाबाद के एक आधे हॉस्पिटल में या लाहौर के का एक आधा हॉस्पिटल में, यहाँ पे नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए कि जी आप कह रहे हैं फ़लाना हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, फ़लाना हॉस्पिटल अच्छा है। मैंने बहुत उन हॉस्पिटल्स में भी कोई 1 से 2% डॉक्टर्स होंगे जिनको ये चीज़ें यूटिलाइज़ करते हुए देखा है कि आप जो लेटेस्ट रिसर्च है या जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इस पहल स्टेशन में ये रिसर्च डालने का और ये टॉपिक डालने का मकसद ये है कि जब आप लोग डॉक्टर बने तो आप लोगों को पता हो जो अपडेटेड रिसर्चेज हैं वो आपके 1 हैंड अवे हों, 1 क्लिक अवे हों। लाइक अगर आप एमरजेंसी में खड़े एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं ना, तो जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उस इलाज के बारे में, लाइक एक बंदा है उसको गुर्दे में पथरी है, तो आपने देखना है कि अच्छा मैं यहाँ पे इसको क्या चीज़ दूँ, कौन सी मेडिसिन दूँ तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखें टीबी है, तो टीबी के लिए आज से 20 साल पहले और दवाइयाँ दी जाती थी। उसके बाद रिसर्च हुई कि जी वो दवाइयाँ सही नहीं हैं, अब और दवाइयाँ दी जाती हैं। अब एक डॉक्टर, वो पुराना डॉक्टर अगर आ जाए तो वो कह नहीं जी वो वाली दवाइयाँ सही हैं, उसको नई रिसर्च का पता ही नहीं है। तो वो जो नई रिसर्च हुई है उसका क्या फ़ायदा। यही प्रैक्टिसेस हैं जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं। लाइक जो डॉक्टर्स होते हैं जब कोई चीज़ यूटिलाइज़ करने लगते हैं, कोई चीज़ पेशेंट को देने लगते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च क्या ये चीज़ उस पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो रिसर्च डालने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि रिसर्चेज़, जो मॉडर्न रिसर्चेज़ हैं, उनको आप किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह आप अपने मोबाइल में एक एमरजेंसी में खड़े हुए या अपने क्लिनिक में बैठे हुए एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के रिलेटेड अपडेटेड डाटा हासिल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि पहल वाला ये स्टेशन, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस इन यूर डेली लाइफ, इन द डेली लाइफ ऑफ अ डॉक्टर आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा, एक है जी एप्लीकेशन, वेबसाइट भी है, ऐप भी है, पबमेड के नाम से। आप लोगों ने क्या करना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स ये नई चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनके मोबाइल में ये चीज़ें इंस्टॉल हुई होती हैं। लाइक हम यहाँ पे एमरजेंसी कर रहे हैं ना, तो एमरजेंसी में हर डॉक्टर के पास ये पबमेड
गूगल स्कॉलर। अभी आगे जाके मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। ये सारी चीज़ें, सारी वीडियो आपने इसीलिए ध्यान से देखनी है। तो ये वाली चीज़ें हर डॉक्टर के मोबाइल में होती हैं। अब वहाँ पे लेट्स सपोज एक पेशेंट आया है ना, उसका वो इलाज करने लगे, तो वो पबमेड से निकाल के देखेंगे कि अच्छा जो चीज़ हम इस पेशेंट को दे रहे हैं क्या वो अपडेटेड रिसर्च के मुताबिक ठीक है भी या नहीं। ठीक है जी, ये गूगल स्कॉलर है, सेम टू सेम यही चीज़ वहाँ पे भी देखी जाएगी। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज ये कोई प्लान नहीं था, मैंने यहीं पे ही कहा कि जी आपको चीज़ निकाल के मैं दिखा दूँ। अच्छा गूगल स्कॉलर है ना, तो गूगल स्कॉलर मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपके सामने खुल गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपने कुछ लिखना है ना, आपने ट्यूबरकुलोसिस लिखना है, ट्यूबरकुलोसिस ये लिखा, आपके सामने ये रिसर्चेस सारी आ गई हैं जी, किस किस बंदे ने की हुई हैं, किस तरह की हुई हैं, कहाँ पे की हुई हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस सिंस 2025। इस पे मैंने क्लिक किया। 2025 को आए हुए कितने दिन हुए हैं जी, अभी 1 महीना हुआ है, तो ये 2025 की रिसर्चेस आ गई हैं। इसी तरह जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं आप इस तरह उन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। एक चीज़ होगी, एक चीज़ का आपको पता लग गया। अच्छा इन चीज़ों को आप अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो। उसके बाद आगे आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अच्छा फिर वही बात के नंबर लेने कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नंबरों के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि सर हमें आप तैयारी करवाएं कि हमने 8 में से 8 नंबर लेने, तो मैं आपको ये चीज़ें कभी भी ना बताता, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो बताने से आप 8 में से 8 नंबर ले सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप डॉक्टर बन रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि कल को जब आप इमरजेंसी में खड़े होंगे तो किसी पेशेंट का इलाज इस वजह से आप गलत ना कर दें कि आपको जो लेटेस्ट चीज़ किसी दुनिया के कोने में डॉक्टर्स ने टेस्ट कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के मरीज़ को हम ये दवाई नहीं देंगे, ये दवाई उसके गुर्दों पे असर करती है, ये दवाई उसको एडवर्सली इफेक्ट कहती है। तो अगर आप अपने कम इल्मी की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से ये ना हो कि आप उस पेशेंट को वो दवाई दे दें, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके अलावा सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, प्राइमरी डाटा कुछ होता है, कुछ सेकेंडरी डाटा होता है, ये आप लोगों ने देख लेना है, पढ़ लेना है। उसके अलावा डाटाबेस, सर्च इंजन कौन से हैं जिनसे आप ये चीज़ें ले सकते हैं जी। गूगल स्कॉलर मैंने आपको बता दिया, science.gov है, ठीक है। सर्च रिजल्ट फ्रॉम मोर देन 15 US फेडरल एजेंसीज़, वो इस एक वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे तो पूरी दुनिया की जो लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं ना वो पड़ी हुई होती हैं। अच्छा उसके बाद आ गया जी ग्रे लिटरेचर। ग्रे लिटरेचर हमने ब्लॉक 1 में मैंने आपको बता दिया था ग्रे लिटरेचर क्या होता है, किस तरह आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं जी, ये आपने यहाँ पे चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद आगे हम क्विकली मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये बैटरी भी ख़त्म होने वाली है लैपटॉप की। लीडरशिप आ गया जी। लीडरशिप में सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर क्या होता है, किस तरह वो चीज़ों को अप्रोच करता है, प्रायोरिटाइज टास्क आपने किस तरह करने हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह डेलीगेट करना है, बीइंग अ लीडर। ठीक हो गया। उसके बाद जी सेटिंग लर्निंग गोल्स, आपने लर्निंग गोल्स को किस तरह सेट करना है। उसके अलावा जो गोल्स आपने सेट करने हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए। फिर उसके अलावा जी एग्जांपल्स हैं, आइडेंटिफाई वैल्यूज़, वैल्यू आइडेंटिफिकेशन एंड गोल सेटिंग आपने किस तरह करनी है। मतलब ये मोटी मोटी चीज़ें जो आपने करनी है। लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस रिसर्च वाली थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रिसर्च और ये जो डिजिटल एथिक्स वाला पोर्शन था ये आपने लाजमन करना है, ध्यान से करना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी आपकी पास्ट ऑस्पी पे। पास्ट ऑस्पी का बड़ा मिनिमल सा पोर्शन है। अच्छा ये सॉरी टीम प्ले रह गया एक। टीम प्ले वाला पोर्शन भी आपने पढ़ लेना है कि बीइंग अ टीम प्लेयर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम में, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं ना तो बीइंग अ टीम वर्क कर रहे होते हैं। लाइक अगर इमरजेंसी मेडिसिन में एक इमरजेंसी मेडिसिन का स्पेशलिस्ट बंदा खड़ा है ना, तो उसको ये पता नहीं है कि कोई यूरोलॉजी का केस आएगा, कोई नेफ्रोलॉजी का केस आएगा, कोई कार्डियोलॉजी का केस आएगा, तो उसने किस तरह डील करना है। उसको सिर्फ बेसिक मैनेजमेंट आती है। तो मोर एडवांस्ड मैनेजमेंट के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टीमें ऑन कॉल्स होती हैं। लाइक आपकी कार्डियोलॉजी की टीम है ना, तो उसमें से एक बंदा ऑन कॉल होगा, 24 आवर्स की कॉल पे होगा। कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको कॉल की जाएगी कि हमारे पास कार्डियो के रिलेटेड ये इमरजेंसी आई है, काइंडली फ़ौरन पहुँचे और इसको डील करें। तो ये एक टीम की सूरत में वर्क होता है, तभी आप बेहतर वर्क परफॉर्म कर पाते हैं।
पास्ट ऑस्पी में हमारे पास बस यही 2 क्वेश्चन अवेलेबल थे। मुझे पता है लिमिटेड ऑस्पी है, बट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे। ब्लॉक एग्जाम प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है। विद 1 मंथ लेफ्ट अंटिल योर ब्लॉक एग्जाम्स, हाउ विल यू अचीव योर गोल। ठीक हो गया, प्लानिंग में आ गया है। उसके अलावा असाइनमेंट पंक्चुअलिटी वाला पोर्शन आ गया कि जी आपके बायोकेमिस्ट्री के जो असाइनमेंट है वो आप सबमिट लेट करवा रहे हैं, आपका एचओडी आपको कह रहा है कि जी इसको ऑर्गेनाइज़ करें, तो आप पंक्चुअलिटी को किस तरह यूज़ करेंगे। अब देखें यार, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं भी देखी हुई ना, तो अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे तो आप उसको कुछ ना कुछ जवाब दे ही देंगे। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। 8 में से 8 नंबर हासिल करना इज़ नॉट अ टास्क, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसलिए जो आपकी बुनियादी बातें हैं वो आपने समझनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह होता जाएगा। और आपने अपने आप को काम रखना है, कंपोज्ड रखना है, और अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए प्लस जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इनको यूज़ करते हुए आपने आंसर करना है। अगर रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ आई है ना, उसमें आप उसको बता देंगे कि जी मैं जो ऑनलाइन अपडेटेड नॉलेज है उसको यूज़ करूँगा, मैं गूगल स्कॉलर को यूज़ करूँगा, मैं पबमेड को यूज़ करूँगा, इस तरह की और 2-3 ऐप्स का आप नाम ले देते तो वो वहाँ पे हैरान हो जाएगा कि यार ये फर्स्ट ईयर का बच्चा है, इसको इन सारी चीज़ों का कैसे पता है। तो ये चीज़ें इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी आगे जाके भी काम आएगी। ना सिर्फ यहाँ पे आपको नंबर देंगी, बल्कि आप जब आगे प्रैक्टिस में जाएंगे तब भी आपको काम आएंगी। यहाँ पे हमारा पहला वाला सेशन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।